नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। बसंती नवरात्रि आने वाली है और इस नवरात्रि को लेकर के लोगों के अंदर बहुत सारे वैधान्य पैदा हैं और इसमें पूजन पाठ को लेकर भी लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा होती है कि हम किस दिन अष्टमी मनाएं, किस दिन नवमी मनाएं या फिर इस बसंत नवरात्रि में कैसे पूजन करने चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं और इस बसंत नवरात्रि पे चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राम प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। धन्यवाद, साधुवाद। गुरुजी मैं बार-बार कहता रहता हूँ कि भारत न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इसलिए कि आप हमेशा समय निकाल लेते हैं हमारे चैनल के लिए, तो कहीं न कहीं हमारे लिए गर्व की बात होती रहती है। ब्राह्मण पूरे समाज के लिए जीता है और ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्। ब्राह्मण जो है इस समाज का मुखिया होता है और जैसा दिशा निर्देशन हम करेंगे उसी के अनुसार समाज आगे बढ़ेगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस माध्यम से आधुनिक समय में तकनीकी युग है, जिस माध्यम से समाज को कुछ दिया जा सके, उसका मैं प्रयोग करता रहता हूँ। मेरे लिए भी सौभाग्य का बात है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ। मनुष्य जीवन जो है सार्थक हो रहा है। गुरुजी बसंती नवरात्रि आने वाली है और इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारे खुद नहीं हैं, ये खुद जनता के प्रश्न हैं क्योंकि उनके अंदर एक भ्रम पैदा होता रहता है पूजा-पाठ को लेकर के। मैं प्रश्न की शुरुआत करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो बसंती नवरात्रि का महीना है और ये इसका वर्णन थोड़ा-सा कर दीजिए, इसकी महिमा कैसी है? कैसे ये मनाना चाहिए? इसका थोड़ा-सा वर्णन कीजिए, फिर आगे चर्चा की जाएगी। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भूभाग नहीं है जिसको कि माता की संज्ञा प्राप्त हो। हुँ, भारत ही एक ऐसा देश है जिसको कि भारत माता की संज्ञा प्राप्त है। ये आदि से शक्ति का उपासक रहा है और अनादिकाल से, और शक्ति की उपासना के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी शक्ति की उपासना की है। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि माता पहले आती है, पुत्र बाद में आता है। 9 दिन नवरात्र, बासंती नवरात्र बीतने के बाद ही भगवान राम का जन्म होता है। हुँ, शक्ति पहले है और जब तक शक्ति आपके पास नहीं रहेगी तब तक आप असुरों का विनाश नहीं कर सकते हैं। भगवान राम ने भी शक्ति का एक तरह से सहारा लिया है। अब देखिए, वर्ष में 4 नवरात्रि हैं। वैसे तो 12 महीने में 12 नवरात्र शुक्ल पक्ष में 12 नवा 108 दिन, माने 365 दिन में 108 दिन तो शक्तियों के लिए हो गया, शक्ति की उपासना के लिए हो गया। बाकी जो बचे हैं सबकी उपासना करते हुँ, रहिए। लेकिन मुख्य रूप से 4 नवरात्र, उसमें भी मुख्य 2 नवरात्र हैं। एक वासंती नवरात्र है और एक शारदीय नवरात्र है। हुँ, इसके अलावा आषाढ़ शुक्ल पक्ष में और माघ शुक्ल पक्ष में 2 गुप्त नवरात्र हैं। उस समय साधना का एक तरह से मुहूर्त होता है। लेकिन वासंती नवरात्र जो है सतयुग का नवरात्र है। हुँ, कारण ये है कि चैत्र शुक्ल एकम को ही सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए सतयुग प्रारंभ हुआ और उस समय वासंती नवरात्र सतयुग की नवरात्र बनी। अब नवरात्रि में एक तरह से नवदुर्गा की हम उपासना करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडिति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातिथि, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 देवियों के नाम हैं हुँ, और नवरात्र के 9 दिनों में कलश स्थापना करके प्रतिपदा के दिन और प्रत्येक दिन नियमतः एक-एक देवियों का जो मैंने नाम रखा है हुँ, उनका हुँ, विधिवत पूजन करना चाहिए। हुँ, और पूजन करने के बाद अंत में नवमी के दिन जो होता है कुमारी पूजन किया जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधि-विधान है कि प्रत्येक दिन चाहे तो आप एक-एक कुमारी का पूजन कर सकते हैं। हुँ, नवमी के दिन भी 9 कुमारी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। हुँ, और वो कुमारी कन्याएँ जो है रजोधर्म को प्राप्त ना हुए हों, कम से कम 10 वर्ष के नीचे की हों। अच्छा, इन कन्याओं का पूजन किया जा सकता है और प्रथम दिन कलश स्थापना करके हुँ, स्वयं संभव हो या आचार्य को बुला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या कराना चाहिए, क्योंकि अच्छा, दुर्गा सप्तशती उसमें 700 श्लोक हैं और मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, अच्छा, जिसमें कि उसको खडांग पाठ का विधान है। खडांग पाठ में होता क्या है कि अ कवच, अर्गला, कीलक का भी पाठ होता है। इसके अलावा 3 रहस्यों का पाठ होता है हुँ, और यही नहीं, 3 रहस्यों का पाठ और
कवच अर्गला कीलक का पाठ और उसके बीच में नवार्ण मंत्र का जप, इसके बाद फिर 13 अध्याय का पाठ होता है, फिर नवार्ण मंत्र का जप करके इसके बाद तीनों रहस्यों का पाठ करके हम लोग इस पाठ का एक तरह से समापन करते हैं। और एक चीज ख्याल रखेंगे कि विशेष करके नौ दुर्गा ये जो है, और 3-3 दिन तीनों शक्तियों का पूजन किया जाना चाहिए। कौन कौन 3 शक्तियां हैं? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 देवियां हैं। और तीनों का पूजन ही क्यों होता है? विशेष करके काली जो है शक्ति की एक तरह से देवी है। काली की उपासना से व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होता है। इसके बाद महालक्ष्मी का नंबर आता है। महालक्ष्मी की प्राप्ति एक तरह से, लक्ष्मी जी की प्राप्ति तो सबको चाहिए और लक्ष्मी सबको मिलनी चाहिए। और जितने भी धन वैभव हैं, भौतिक सुख है, सब लक्ष्मी जी के पैरों तले हैं। इसीलिए लक्ष्मी की उपासना करना 3 दिन के बाद फिर 6 दिन तक करना चाहिए, 3 से 6 दिन तक। और अंत में सरस्वती की भी उपासना की जाती है। सरस्वती क्या है? ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है, विद्या की देवी है। क्योंकि जब तक शक्ति, संपत्ति और ज्ञान, इन तीनों का जीवन में मनुष्य के समन्वय नहीं रहेगा तब तक उसका जीवन अपूर्ण है। और जब तीनों का समन्वित रूप मिलेगा तो बुद्धि रहेगी, विद्या रहेगी, ज्ञान रहेगा, तो धन का सदुपयोग करेगा और शक्ति का सदुपयोग करेगा। अन्यथा वो अपने जीवन में उसका दुरुपयोग करने लगेगा। तो जब दुरुपयोग करेगा तो उसका उपासना के बदले क्या होगा? पतन होने लगेगा। अच्छा गुरु जी, जो इसमें नवरात्रि में जो कुमारी पूजन की जाती है, तो इनका कितना महत्व होता है कुमारी पूजन का? देखिए, 9 कुमारियों के पूजन का विधान है। प्रथम कुमारी कन्या का एक तरह से शैलपुत्री के रूप में पूजन किया जाता है। शैलपुत्री यानी हिमालय राज्य की पुत्री, जिनका कि भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरी कन्या का पूजन जो है ब्रह्मचारिणी, माने देवी तपस्या करती थी और उनका नाम एक अपर्णा भी है। तपस्या करते करते सूखे पत्तों को खा करके तपस्या करती थी, तो तपस्या करने के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। तो दूसरी कन्या का हम लोग ब्रह्मचारिणी के रूप में करते हैं। तृतीयम चंद्रघंटे, माने तीसरी कन्या का पूजन जो है हम लोग चंद्रघंटा देवी के रूप में करते हैं। उनके सिर पर घंटा जैसा चंद्रमा रहता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, और चौथी जो कन्या होती है उसका पूजन हम कुष्मांडा देवी के रूप में करते हैं। अच्छा। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि जिस समय सृष्टि रचना नहीं हुई थी उस समय देवी ने ही सर्वप्रथम ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। अच्छा। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च। और 5वीं जो है देवी है स्कंद माता है। स्कंद गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी को कहा जाता है, तो उनकी माता का नाम स्कंद है। स्कंद की माता के रूप में उनका 5वीं देवी का पूजन किया जाता है। और 6वीं देवी जो है कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा है और वो सबका भला करने वाली है, इसलिए 6वीं यदि कुमारी कन्या हो तो उसका कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। 7वीं जो कन्या होती है उसका कालरात्रि के रूप में पूजन किया जाता है। जैसे शिव महाकाल है तो उसी तरह से देवी का भी एक रूप है कालरात्रि, और उनका स्वरूप बड़ा भयंकर है, काला बदन है, केश बिखरे हुए हैं, आंखें लाल लाल हुई हैं, और वो शत्रुओं का विनाश करते हैं। असुर, डाकिनी शाकिनी, जितने भी माने आसुरी तत्व हैं उनका विनाश करने के लिए उनकी उपासना की जाती है। तो 7वें दिन जो है 7वीं कन्या का कालरात्रि के रूप में किया जाता है। और 8वीं देवी महागौरी है। महागौरी यानी एक तरह से पार्वती का ही स्वरूप। गौरी जी का वर्ण भी श्वेत है और एक तरह से वस्त्र भी श्वेत पहनी हुई हैं, और सारे वस्त्राभूषण उनके श्वेत हैं, और श्वेत एक तरह से वृषभ पर विराजमान भी है। और तपस्या करते करते जब वो काली हो गई थी तो शंकर जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जल से उनका स्नान करा करके इसके बाद फिर देखा तो वे श्वेत वर्ण की हो गए हैं। तो महागौरी यही नहीं, अष्टमी के दिन ही भवानी की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए वहाँ अष्टमी के दिन जो है महागौरी का पूजन होता है और घर घर कलश भी रखा जाता है। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बतलाऊंगा। और 9वीं के दिन जो होता है सिद्धिदात्री, सीता जी ने
हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए थे तो सीता जी ने कहा था कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माता। तुलसीदास जी ने ऐसा हम्म। हनुमान चालीसा में लिखा है। यानी अष्ट सिद्धि नवनिधि जो है देवियों के पास है, तो उस दिन सिद्धिदात्री सीता जी ने दिया है। तो उसी तरह से सिद्धिदात्री का पूजन उस दिन करने से, नवमी कुमारी कन्या का पूजन करने से क्या होता है कि सारी सिद्धियां मिल जाती हैं और जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसलिए नव कुमारी कन्याओं को नौ रूपों में, नौ देवियों के रूप में हम लोग पूजन करते चले आ रहे हैं और करना भी चाहिए। अच्छा, नवरात्रि चलती रहती है और नवरात्रि जैसे आखिरी खत्म होने को छोड़ बहुत देर तो एक अष्टमी आता है, लेकिन अष्टमी में बहुत सारे लोगों के अंदर या फिर माताओं के अंदर, बहनों के अंदर एक भ्रम पैदा होता है जी। कि आखिर अष्टमी की रात में जो कलश रखा जाता है घर घर में, इसका पूजन करने का जो सही दिन है वो कौन सा होगा इस बार की नवरात्रि में? अब महत्व इसका कितना होगा? क्योंकि लोग के अंदर भ्रम पैदा हो गया है कि भाई अष्टमी है तो हम नवरात्रि में अगर अपने कलश को रखते हैं तो किस समय रखें उस कलश को? देखिए, ये बासंती नवरात्र है हुँ, और फसलें खेत में पक करके तैयार है। हुँ, और विशेष करके नवरात्र के समय में नया गेहूं, जौ वगैरह, चना वगैरह उत्पन्न हो जाता है हुँ, और उस नए अन्न से माँ के तमाम तरह के व्यंजन पकवान वगैरह बनाए जाते हैं। हुँ, और अष्टमी के दिन ही क्यों, एक तरह से इसको हम लोग पंचांग में या शास्त्रों में महानिशा पूजन बोलते हैं। अच्छा, महानिशा पूजन। महानिशा पूजन। और ये होता कब है कि अष्टमी नवमी की संधि में होता है। इसको संधि पूजा भी बोलते हैं हम लोग। हुँ, और उसी दिन अन्नपूर्णा की परिक्रमा भी की जाती है, अन्नपूर्णा देवी की परिक्रमा की जाती है। हुँ, तब सोचिए, अष्टमी के दिन भवानी की उत्पत्ति हुई है, भवानी का जन्मदिन है, हुँ, माँ अन्नपूर्णा की परिक्रमा की जाती है। हुँ, तो ये जो नया नया अन्न उत्पन्न होता है उस दिन पकवान बनाए जाते हैं। हुँ, और भवानी की उत्पत्ति के दिन महानिशा में संधि पूजा, अष्टमी नवमी जिस समय जुड़ जाए, रात में ही प्राय ये अष्टमी नवमी की तिथि जुड़ती है, उसी समय उस संधि पूजा बोलते हैं। उसी समय भवानी का पूजन करके, देवी का पूजन करके हुँ, और अन्नपूर्णा देवी का भी पूजन औरतें करती हैं और उनकी परिक्रमा भी करती हैं। और कुछ इधर वर्तमान में भ्रामक स्थिति आ गई है। कुछ विगत कई वर्षों से लोग कह रहे हैं कि इतने बजे तक कलश रख लीजिए, 8 बजे तक रखिए, 6 बजे तक हुँ, रखिए, हुँ, 5 हुँ, बजे तक नहीं। ये उदयातिथि का पूजन होता है, संधि पूजन होता है और ये महानिशा पूजन है एक तरह हुँ, से। ये विशेष करके मध्य रात्रि में ही पूजन का विधान है। कुछ क्षेत्रों में इसे बसियौरा भी लोग कहते हैं। हुँ, हुँ, और बसेवरा का पूजन, बाट पूजन होता है भोर में जा कर के, और अगले दिन रामनवमी मनाई जाती है। तो हुँ, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हुँ। मध्य रात्रि में ही इनके पूजन का विधान है और मध्य रात्रि में अन्नपूर्णा की परिक्रमा की जाती है और अगले भोर में बाट पूजा की जाता अच्छा, है। अगर इसमें समय की बात करें तो मध्यरात्रि में समय लगभग कितना होगा इस बार के समय अष्टमी? मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे के आसपास हुँ, इनका पूजन होना चाहिए। अच्छा, और अष्टमी के दिन। हाँ, और आज भी घर में, अपने गांव में, अपने प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सनातनी के घर हुँ, देखते हैं मध्य रात्रि में जा करके औरतें पूजन करती हुँ, हैं। हुँ, हुँ, और यहाँ तक कि पकवानों को गौशाला में भी चढ़ाती हैं। हुँ, जो पकवान बनते हैं गौशाला में भी चढ़ाती है और माताओं, देवियों को, 9 देवियों को एक तरह से सब अपना पूड़ी पकवान वगैरह चढ़ा करके भोग लगाती हैं। तो अच्छा, इसमें कोई संशय नहीं है, मध्य रात्रि का पूजन है हुँ। और इसमें कभी भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए। इस बार की नवरात्रि को लेकर के जो भी प्रश्न थे, हमें आशा होगा कि इस प्रश्न के जो भी आपके अंदर मन में जो भी प्रश्न थे, उसके जवाब और मिल गए होंगे और जैसे ही कोई आगामी त्योहार आता है, तो हम गुरु से संपर्क करना ज़रूर चाहेंगे। इसी के साथ हमें विदा कीजिए। आप भारत दुनिया में बने रहिए और तमाम देश दुनिया की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद, साधुवाद।